नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं HGN24। मैं विशाल ठाकुर। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में, जहां पर नशा मुक्ति अभियान के तहत पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा किया जा रहा है, जो हरियाणा में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए यह प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मांग की है कि जल्द से जल्द हरियाणा में शराबबंदी लागू की जाए। अपनी इसी मांग को पूरा करने के लिए संगठन ने कुरुक्षेत्र डीसी को भी ज्ञापन सौंपा है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, ये किस चीज़ के बारे में ये आप कर रहे हैं प्रदर्शन? हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन पूरे देश स्तर पर और कई अन्य देशों में नशे के खिलाफ काम करता है। हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज हैं, जिन्होंने अपने आशीर्वाद से संगठन के कार्यकर्ताओं को माध्यम बनाकर पूरे देश में 25 लाख लोगों को लगभग नशा मुक्त किया। और उन्होंने एक संदेश समाज को दिया है कि समाज की सबसे बड़ी जो बुराई है वो नशा है। अगर हम नशे का त्याग कर देता है पूरा समाज, इस भारत से नशे को मिटा दिया जाता है, तो भारत पुनः चेतनावानों का राजहंस बन सकता है। क्योंकि नशे के कारण ही सारे अपराध होते हैं, नशे के कारण एक्सीडेंट होते हैं, नशे के कारण बलात्कार होते हैं, नशे के कारण बच्चों का भविष्य खत्म होता है। नशा करके ही लोग आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी का मर्डर भी होता है तो भी नशा किए बगैर कोई व्यक्ति किसी को गाली तक नहीं दे सकता। ये सरकार भी जानती है, सभी संस्थाएं भी जानती हैं। और गुरुदेव जी इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि समाज को नशा मुक्त करके इस संसार को बदलकर युग बदलकर समाज में फैली अनीति, अन्याय, अधर्म, जो अनेकों बुराइयां हैं, जिसमें जातिवाद है, संप्रदायवाद है, जिसमें कहीं ना कहीं छुआछूत है, कहीं ना कहीं ऊंच नीच है, इस सब को मिटाया जा सके। और आज हमारा जो ये अभी हमने ज्ञापन डीसी साहब को सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम, हमारी ये मांग है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से। वो कहते हैं कि हरियाणा एक, हरियाणी भी एक, ये पूरा हरियाणा मेरा परिवार है। लोग उन पर क्वेश्चन करते हैं कि आपका परिवार कौन सा है, तो एक बात कहते हैं कि हरियाणा मेरा परिवार है। मुझे तो नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी परिवार का मुखिया ये चाहेगा कि उसके परिवार के लोग नशे के कारण घर को बर्बाद करें, धन को बर्बाद करें, जीवन को बर्बाद करें। अगर मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं तो मेरा उनसे आग्रह है कि वो एक ठोस निर्णय लेकर पूरे हरियाणा में शराबबंदी लागू करें, पूर्ण हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त घोषित करें। जब शराबबंदी लागू होगी तभी सभी प्रकार के नशे बंद हो पाएंगे। अगर शराब बिकती रही तो किसी भी प्रकार के नशे पे कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। ये सरकार अब तक असफल रही है, जितनी भी सरकारें आई सभी असफल रही हैं। क्यों? एक तरफ वो ठेके खोलती हैं, दूसरी तरफ नशा मुक्ति केंद्र खोलती हैं। दोहरी नीति, दोहरी चाल, दोहरा चरित्र हमेशा सरकारों का रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अपने दोहरे चरित्र को छोड़कर जिस बात को वो मन से कहते हैं उस बात को पूर्ण करें। वो प्रदेश को नशा मुक्त घोषित करें और इस प्रदेश के युवाओं की जिंदगी को बचाएं, परिवारों को बचाएं। जो हमारा धन बर्बाद हो जाता है नशे के कारण, उसको बचाएं। उसी धन के कारण लोग सुख और समृद्धि का जीवन जिएंगे। आप लोगों को 5 किलो अनाज दे पाओ या ना दे पाओ, लेकिन अगर पूरे प्रदेश को नशा मुक्त घोषित कर देते हैं, जो पैसा परिवार के मुखिया शराब में उड़ाते हैं, नशे में उड़ाते हैं, वो सारा पैसा बचेगा। घर के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, घर में अच्छा खान पीन की व्यवस्था बन पाएगी, पूरा परिवार शांति और सुख के साथ जीवन अपना व्यतीत कर पाएगा। और ये हमारी मांग थी, आज हमने ज्ञापन सौंपा है। मीडिया के माध्यम से मैं ये बात मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत ईमानदार हैं। आप कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, तो हमारी आपसे मांग है। ये मांग हमारे लिए नहीं है, भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़ा प्रत्येक परिवार नशा मुक्त जीवन जीता है। हमारी मांग इस समाज के लिए है, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज का खाते हैं, जिस समाज के बीच में हम जीवन जीते हैं, उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसको निभाने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी अपना वो कर्तव्य निभाएं। अगर वो हरियाणा को अपना परिवार मानते हैं तो इस परिवार से इस बुराई को हटाएं। अगर ये बुराई हटेगी तो जिस प्रकार से अब जहरीली शराब के कारण यमुनानगर, अंबाला और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी लोगों की जानें गई हैं, उनके घर की जो स्थिति है आप जाकर देखिए। मैं मुख्यमंत्री से चाहूँगा कि एक बार आकर उनकी व्यथा को देखें, उनके घरों में किस प्रकार का मातम छाया हुआ है। उनके घरों में
जो स्थिति है उसमें भी सरकार दोषी है। अवैध शराब बिक रही है तो सरकार क्या सोई हुई थी? सरकार को देखना चाहिए था। अब वो सब कुछ हो चुका है, अब धरपकड़ जारी है, लेकिन ऐसे बहुत से शराब माफिया हैं जो पूरे प्रदेश में अवैध शराब को बेचते हैं, चरस, अफीम, गांजा को बेचते हैं। मेरी सरकार से मांग है उसके लिए एक नशा मुक्ति टास्क फोर्स बनाएं, एक ऐसी फोर्स जो नशे को पकड़ने का कार्य करे। काफ़ी युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दें, वो नशे के खिलाफ काम करेंगे। उनकी शक्ति नशे को रोकने में, उसे समाप्त करने में लगेगी। तो मेरी सरकार से यही मांग, और मैं ये भी मांग करूंगा कि जिन परिवारों के साथ ये हादसा हुआ जहरीली शराब के कारण, उनके परिवारों को, एक एक परिवार को एक एक सरकारी नौकरी, 1-1 करोड़ रुपया उनको सहायता मिलनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये अपराध किया है उन्हें कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। और मैं ये पूरे आप मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप अगर शराब से, नशे से ग्रस्त हैं, सूखे नशे से ग्रस्त हैं, आप नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो भक्ति मानव कल्याण संगठन हरियाणा प्रदेश के लगभग सभी जिलों में काम कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता समाज के बीच में जाकर माँ भक्ति के साधना क्रम के माध्यम से नशा छुड़वाते हैं। आप भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं से मिलिए, वो आपको श्री पंच ज्योति शक्ति स्थित आश्रम धाम में लेकर जाएंगे, जहाँ पर हमारे आराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव परमहंस योगराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज अपने आशीर्वाद से समाज को नशा मुक्त करते हैं। और हमारे आश्रम में कोई भी व्यक्ति अगर गुरुदेव से मिलने जाता है, नशा छोड़ने के लिए जाता है, वहाँ पर रहने का, खाने का और रुकने का, किसी भी प्रकार का गुरुदेव जी से मिलने का कोई शुल्क आज तक रहा ही नहीं है, किसी भी कार्यक्रम का। तो जो लोग समाज में नशा छोड़ना चाहते हैं, मेरा उनसे आह्वान कि वो आएँ, भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को समझकर परम पूजा गुरुदेव जी से मिलकर अपने नशे का त्याग करें, अपने बुराइयों का त्याग करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। इसी को लेकर 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में हजारों लोगों के साथ हमने एक पद यात्रा रखी है, जो लगभग जिसकी यात्रा 10 किलोमीटर रहेगी। मैं मीडिया के माध्यम से सभी संस्थाओं के प्रबुद्ध लोगों से, सभी समाज के सभी वर्गों से मेरा आग्रह है कि वो इस यात्रा में शामिल हों, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि सबसे बड़ी जो बुराई है नशा, इस प्रदेश से मुक्त किया जा सके। ये हरियाणा प्रदेश है, यहाँ तो दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा, ये कहावत प्रसिद्ध रही है। अगर अब दूध दही का खाना है तो फिर ये शराब क्यों परोसी जाती है? हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद क्यों किया जा रहा है? हमारी सब सरकार से मांग है कि इस शराबबंदी लागू करके, पूर्ण नशा मुक्त करके इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुनिश्चित किया जाए। और जो हमारे प्रदेश में जितने परिवार किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, वो नशे से मुक्त होकर सुख और समृद्धि का जीवन जी पाएं। सबको जय गुरुवर की, जय माता की।